स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 दिसंबर 2023 को जो भी एग्जाम हुआ है वर्ग 1 से 5 के लिए सभी विषय सामान्य उर्दू एवं बांग्ला के लिए, उसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, अपने सारे क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लैंग्वेज का। आपको इंग्लिश के क्वेश्चन 1 और 2 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। ब्लैंक स्पेस को फिल करना विद द हेल्प ऑफ सुटेबल आर्टिकल ए एन एंड द से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो इनमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, ई हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हाउस, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। गार्डन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वार्डरोब नहीं होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का कौन सा पार्ट है, तो इनमें से एक से ज्यादा पार्ट हो रहा है रेलवे स्टेशन का, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द सिक्स्थ लेटर इन अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी। जे के बाद सिक्स्थ लेटर क्या होगा, तो ये होगा आपका पी, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इन ए जू डैश लिव्स इन केजेज। राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, डॉटर्स डॉटर इज। डॉटर्स आपके नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, माई सिबलिंग्स आर माई। क्या होंगे, तो ये होंगे आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को। हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको उपसर्ग बताना था, तो इसमें प्रयोग हुआ है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है। उपसर्ग युक्त बताना था, तो अथा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है। आ प्रत्यय युक्त आपको शब्द बताना है, तो प्यारा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है, तो वो आपका समास होता है द्वंद्व समास, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, जन्मांत शब्द में कौन सा समास है। जन्मांत शब्द में आपको समास बताना था, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वर संधि के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कुल आपके 5 मुख्य भेद होते हैं, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अतियु शब्द का संधि विच्छेद होगा। अतियु शब्द का संधि विच्छेद होता है अति प्लस यु, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्युत्तर शब्द में संधि बताना था, तो यण संधि हो जाता है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाता है मन प्लस रंजन, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विराम चिन्ह ये जो दिया है इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अर्ध विराम, हिंदी व्याकरण में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आता है, तो इनमें से सबसे पहले आता है शिष्टाचार, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, ब्यास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ब्यास शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा समास, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उनके शब्द का सही युग्म कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इनमें से तुर्की अमरूद, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही आपका बिहारी उपभाषा की बोली है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा विराम चिन्ह, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है, तो इनमें नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं होगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है, तो मजदूर और प्रेम इनका निबंध नहीं है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको सही नहीं है ये युग्म बताना था, तो इनमें से एक से ज्यादा ये हो रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिधा। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो इसके आचार्य हैं आपके आनंद वर्धन। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, आपको निम्नलिखित कथन, स्थापना और तथा तर्क ब पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। स्थापना में है कला का उदय दर्शन से है, तर्क में है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचे उठाना सिखाती है। तो आपको इसमें से कला का उदय जीवन से है, ये सही है। कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, ये भी सही है। तो इस तरह से और बहुत दोनों सही हो रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आपको ये कथन पढ़ लेना है, इसके बाद आपके पास स्थापना और तर्क दिया गया है। अगर हम लोग देख लेते हैं इसमें से, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, ये तो सही है। परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है, ये गलत है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो है अ सही है और ब गलत है, सी इज द राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन कर लिया है इंग्लिश और हिंदी का। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित जितना भी पेपर है सब हम लोग करवा रहे हैं इसमें आंसर की, और जल्द ही प्रॉपर सॉल्यूशन भी लाएंगे। आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। हमारे पास है लैंग्वेज में उर्दू, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट में लाएंगे और उसमें हम बता देंगे। आगे है हमारे पास बंगाली लैंग्वेज, इसका भी वीडियो लाएंगे हम। आगे हम लोग आ जाते हैं पार्ट 2 में, जो कि है हमारा जनरल स्टडीज़ का पार्ट 2 है हमारे पास, जनरल स्टडीज, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1.3/36 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, ये किसके बराबर है आपको बताना था। तो ये बराबर है आपका 105/304, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इसमें x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो x का जो सही मान है वो हो जाएगा 2, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो मूलतः उसके पास कितने थे, मतलब टोटल सेब कितने थे ये बताना था। तो 700 हो जाएगा सेब उसके पास, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर होगा, वह किसके बराबर होगा, वह होगा 1/55 के, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि साधारण ब्याज इंटरेस्ट की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12.1/2 हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपए में है, तो ये क्या है, ये है आपका 50,000 रुपए, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके एरिया का आपको रेशियो बताना था, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 14:11, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 64 हो जाएगा सही आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपको बताना है गुणनखंडों में से एक है, तो इसका एक गुणनखंड इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है, क्या है इसका मूल, तो 1 से अधिक हो रहा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 हो, तो आपको x और y का वैल्यू बताना है, तो x = 2 हो जाएगा, y = -1 हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है आपका 4237, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, आपके पास y - x/y + x का आपको मान बताना है कि वैल्यू इसका क्या होगा, तो इसका सही वैल्यू हो जाएगा 73/77, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको इसमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा इसका वैल्यू, तो इसका जो सही वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 6, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है,
तो एक्स और जेड के बीच का संबंध आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेड बराबर 2x हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, क्या होगा इसका क्षेत्रफल? तो सही क्षेत्रफल हो जाएगा 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर सी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कौन सा इनमें से एक पद है? तो इनमें से एक पद मात्र और मात्र 4x² है, बी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है, ए हो जाएगा सही आंसर। 48 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तनशील होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो ये कोई और नहीं आपका बैंगनी रंग होता है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? तो ये समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, सी हो जाएगा, प्रोपोर्शनल पूछा है इसमें। 50 नंबर, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूदा मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है? तो ये आपका फास्फोरस होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? आपको पेय के लिए एल्कोहल उपयुक्त बताना है, एथेनॉल हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? किस संदर्भ में ईंधन की दक्षता को व्यक्त की जाती है? तो इसे व्यक्त किया जाता है उसके कैलोरी मान के, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? इसके पीछे का रीजन है टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए खाने के डिब्बे में उसको यूज किया जाता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? आपको पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं बताना है, तो इनमें से ड्रिप सिंचाई जो है ये मॉडर्न है, इसमें पूछा है कि पारंपरिक नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है, तो इसमें होता है टोटल 1 जोड़ा यानी 2, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 56 नंबर, मानव कान का श्रवण परास क्या है? रेंज आपको बताना था फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर का, तो ये हो जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किस में उच्च ऊर्जा होती है? आपको उच्च ऊर्जा बताना है, तो ये होता है नीला प्रकाश में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आपको कोण बताना था, तो इसमें हो जाएगा आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा, बी। जल्दी ही हम एक सॉल्यूशन वीडियो लाएंगे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रमाकुंचन, सी हो जाएगा। 61 नंबर, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले भाग होते हैं पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम घर्षण उत्पन्न करती है? तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करती है एस्थेटिक घर्षण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के कौन अध्यक्ष हैं? तो ये है आपके के सीतारमन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं, ओएनजीसी के अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर अलका मित्तल, ए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, इटली के प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत ही चर्चा में रही हैं, ये है जॉर्जिया मेलोनी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, 5वीं बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या आपको बताना है, तो बाघों की संख्या 31,067 है, 3167। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 नंबर, 2022 की घटना बिपरजॉय था, बिपरजॉय कैसा था? तो ये था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है पीएम पोषणा योजना, पोषण योजना, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, क्या आयोजन स्थल है? तो इनमें से कोई भी आयोजन स्थल नहीं है, ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, बिहार सरकार की स्टेट आइकन है, कौन है स्टेट आइकन? तो ये कोई और नहीं अपनी ही मैथिली ठाकुर जी हैं, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, जल जीवन मिशन की सकल बजट है,
सकल बजट राशि क्या है? तो इसकी सकल बजट राशि है 70,000 करोड़ रुपए। ए। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम है। तो इस योजना का नाम है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए हुआ था, इसके लेखक हैं आपके ए पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। ए। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 4 जनवरी को, आने ही वाला है ये। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 75, भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है कि सही है? तो इनमें से जो सही कथन है एक से अधिक सही हो रहा है, इसलिए राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रथम राज्य इसका है हिमाचल प्रदेश, HP। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है कौन है आयोजक देश? तो ये है आपका इंडोनेशिया। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो इसका मेजबानी करने वाला देश है जर्मनी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, सूर्य है एक, इनमें से आपको बताना है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक पीला तारा होता है। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? आपको टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखाएं बतानी है। तो 179 है। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 81, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई आपको बताना है कितनी है? तो यह है 30 मीटर। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, क्या है केंद्र? तो इसका जो सही आंसर है वो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। ए हो जाएगा सही आंसर। 83 नंबर, दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं एक्लेचेशन। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 84 नंबर, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? अपने ही बिहार में है, तो किस जिले में है? यह है आपका बेगूसराय जिले में। बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, इनमें से किससे टेहरी बांध परियोजना संबंधित है? तो ये संबंधित है संभववादी विचारधारा से। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोड़ू। ए। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? तो किसजी कहलाता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 88 नंबर, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है भागलपुर में। बी हो जाएगा राइट आंसर। 89 नंबर, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका बढ़ जाता है। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका मुजफ्फरपुर जिले में। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? आपको ये बताना था। तो ये संबंधित थे आपके जगदीशपुर से। सी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जगदीशपुर से थे। 92 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। सी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? ये आपको बताना था। तो इसको फहराने वाले थे मैडम भिखाजी कामा। बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसे संपादित किया गया था, आपको कौन सा पत्रिका आपको बताना है कि संपादित किया गया था? तो इसे संपादित किया गया था अल हिलाल। सी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सहजानंद सरस्वती। बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97, पटना
महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसको स्थापित किया गया था 1940 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपको बताना था कि कौन सा विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग, सी। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो इसे स्थापित किया गया था 1927 में, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 100 नंबर। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मनाया जाता था, आपको बताना है, तो इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हमने पहले 100 क्वेश्चन को कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स है, सॉल्यूशन है, सारा हम अपनी यूट्यूब चैनल पर ला रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है और किस कैटेगरी से आ रहे हैं आप, ताकि एक कट ऑफ वीडियो हम लाएं तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 101 नंबर। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? आपको बताना है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसे आपको किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके राजकुमार शुक्ला जी थे, ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? आपको लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक थे राम मनोहर लोहिया, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिगोचर के बारे में कौन सा सही है? आपको सही बताना है। तो इनमें से एक से अधिक सही हो रहा है कथन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105 नंबर। आपको बताना है कि कौन सा भारत में मूल अधिकार के बारे में सही है। मूल अधिकार के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो इनमें से एक से अधिक कथन सही हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन है अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। तो इनमें से एक से अधिक कथन सही हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक डी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है किसके रेफरेंस में? संघवाद। तो आप देख लेते हैं हम लोग। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम, ये सही कथन है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन है भारत एकीकृत न्यायपालिका रखती है क्योंकि? तो ये क्यों रखती है? इनमें से एक से अधिक कथन जो भी है वो सही हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 109 नंबर। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो इनमें से पीड़ित है, उपयुक्त में से एक से अधिक डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये अधिकार है आपका मूल अधिकार। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में मूल अधिकार है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या है, थोड़ा स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं आपके सुविधा के लिए। सूची 1 में है हमारे पास कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। तो इसका ये है आपका अनुच्छेद नंबर 42 में है। और इसके बाद हमारा देख लेते हैं कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। तो ये आपका आता है अनुच्छेद 43 में। समान सिविल संहिता ये आता है 44 में। और इसके राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण ये आता है आपका 49 में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। एक का हमारे पास है 2, एक का है हमारे पास 2, तो एक ही में मिल जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 112 निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? आपको मुख्य उद्देश्य बताना था कि कौन सा है। तो इनमें से एक से अधिक हो रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, क्या है? आपको ध्येय वाक्य स्लोगन क्या है? तो दूरदर्शन का स्लोगन होता है सत्यम शिवम सुंदरम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य
कहाँ स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है, तो ये स्थित है आपका गोवा में, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है एकात्म मानवता के लिए, मानववाद के लिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था, तो इसको नेतृत्व देने वाले कोई और नहीं थे, खान अबुल गफ्फार खान थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 117, जनजातीय गौरव दिवस के रूप कब से शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया था आपको 15 नवंबर 2021 को, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 118, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, बाजरा को उत्पादित करने वाला सर्वाधिक राज्य आपका राजस्थान, ये पूछा गया है पहले भी, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वे क्या है, तो वे आपका है होते हैं औषधि सेल, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 120, चिपचाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपको पाई जाती है नदी घाटियों में, बी हो जाएगा राइट आंसर। 121 नंबर, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है, तो ये आपका गृह राज्य है असम का, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 123 नंबर, बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है कौन है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बक्साइट प्रोड्यूस करता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 124, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय है पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर, जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य 3 कारक कौन से हैं, तो ये आपका मुख्य 3 कारक होता है जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इनमें से कोई भी नहीं कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, काले फेफड़े का रोग संबंधित है, किनसे संबंधित है ये काले फेफड़े का रोग, तो ये आपका संबंधित है कोयला खानिकों से, जो भी कोयला के खदानों में काम करते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128, तेल स्किल क्या है, तेल स्किल है आपका समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है, तो इसका पशु चिन्ह है विशालकाय पांडा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कैसा रहता है, क्वथनांक, तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 131 नंबर, ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है, आपका इनमें से कोई भी राइट नहीं हो रहा है आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक परमाणु के जैसे, तो इनमें से जो सही आंसर है एक से अधिक हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 133, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा आपका सीसा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, अधिक ऊंचाई पर उबले हुए पानियों में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबले हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 में आपको नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, सार्थक क्रम आपको बनाना है, तो स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं आपके लिए, इनमें से सार्थक क्रम बनाना है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं और सार्थक क्रम बनाना है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होगा अपराध, अपराध होगा, अपराध के बाद आपका आ जाएगा, अपराध के बाद होगा उसके बाद फिर पुलिस आ जाएगा, 2 नंबर पे पुलिस हो जाएगा, और इसके बाद आएगा आपका, इसको लेके जाया जाएगा कहाँ पे, तो इसे लेके जाया जाएगा आपका न्याय, इसको दिलवाने के लिए हम ले जाएंगे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, न्याय दिलवाने के लिए ले जाएंगे, इसके बाद होगा निर्णय, निर्णय होगा, और इसके बाद होगा आपका दंड दिया जाएगा इसको, मतलब कि सबसे पहले हम देते हैं अपराध, मतलब 1 नंबर पे हमारा 3 आना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। इसके बाद 2 नंबर पे हमारा आता है पुलिस, 2 नंबर इसमें तो देता है दंड, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के लिए, तो 136 नंबर क्वेश्चन क्या है,
136 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपको कंपैटिबिलिटी के अक्षर को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता सकता है इन्हीं अक्षरों के माध्यम से, तो इनमें से नहीं बनाया जा सकता है वो है टाइटल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 137 नंबर, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं, कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना नहीं, इनमें से कौन सा लंबा है आपको ये बताना है। ये सब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि क्या बनाए हैं। अगला क्वेश्चन 138 नंबर, यदि एक निश्चित कूट में टी बराबर 33 एवं ईट बराबर 67 है तो 8 बराबर उसी कूट में क्या होगा, तो आपका 8 बराबर हो जाएगा 56, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 139, कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार आपको कागज किससे संबंधित है, तो कागज इनमें से किसी से संबंधित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ई। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140, मात्र 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और बाकी है। निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण करना है और प्रयुक्त संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप में है, तो आपको तीसरी आकृति में जो लुप्त है उसको बताना है। तो आपका इसमें से लुप्त है, 3 लुप्त है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, इनमें से कुल कितने आयत हैं, आपको काउंट करना था कि कुल कितने आयत हैं, तो इनमें कुल कितने आयत हैं ये बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, 6 एवं 7 के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी, कब होंगी, तो ये होगी आपकी 6:32.8/11 मिनट पे ये ऐसा होगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिया गया इसमें से आपको 19*11 का मान बताना है, तो इसका जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 240, सी। 144 नंबर क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, 5, 17, 37, 67, 65 और इसके बाद विलुप्त संख्या 1 है और यहाँ पे 145 है इसके बाद, तो इसमें से जो विलुप्त संख्या वो है 101, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 145, वह शब्द समूह चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो, तो कम से कम मेल खाने वाला है कमल, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको लुप्त पद को चुनना है, एजेड दिया है, जीटी दिया है, एमएन दिया है, यहाँ पे आपको बताना है वाई भी दिया है, तो इनमें जो भी ये ऑर्डर में है इसका सही आंसर है एसएच हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 147, यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटेम लिखा जाता है और तो उसी भाषा में स्लोली को किस वर्ड से लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा आपका बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। 148 नंबर, यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो प्रबंधक के रूप में आपको क्या करना है, तो आप उससे बात करेंगे और उसकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर, यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं, तो उसके बाद आपके 12 लड़के हैं, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 150, अन्यों से आपको भिन्न चुनना है कि कौन सा है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ई। इस तरह से दोस्तों हमने टोटल 150 क्वेश्चन को कर लिया है। जल्दी ही इसका पार्ट हम 2 लाएंगे जिसमें उर्दू के भी पेपर को टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे और बंगाली के भी टोटल 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।